बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर वाफियत होंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आ रही है, अमेरिका की जानब से 5 मुमालिक के ऊपर एक साथ हमला हुआ है। या अगर हम ये कहें कि 5 मुमालिक के साथ, जिनमें रूस और चीन भी शामिल है, डायरेक्ट तौर पर एक ही टाइम में अमेरिका ने जंग जो है वो छेड़ दी है। ईरान दुश्मनी जो है वो अब ट्रंप को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। चीन और रूस जो है वो इस हवाले से मैदान में उतरने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों ने बड़ी तबाही फेरी है। अमेरिका का एक जदीद तरीन फाइटर जेट जो है वो तबाह हो गया है। हमला किसने किया है, क्यों किया है और कहाँ पर यह हमला हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कुछ खबरें इस हवाले सामने आ रही हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कुवैत और जो दूसरे अरब ममालिक हैं उनके ऊपर भी इस वक्त तबाही फिर चुकी है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो इस वक्त हालात जो है वो इंतहाई खुशीदा हो चुके हैं। दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की जानब से भी कि हमने 100 से जायद जो अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया है। ईरान के अंदर ईरान ने भी बड़े दावे किए हैं कि हमने जो अरब ममालिक हैं उनको उजाड़ के रख दिया है, उनके ऊपर अटैक बमबारी का सिलसिला तो जारी और सारी है। जंग बंदी खत्म हो चुकी है। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस ने बराह रास्त सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी भी दी है ईरान को। अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस कहते हैं कि ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले बंद ना किए तो हमारा जवाब इंतहाई सख्त होगा। ईरान ने अपने हॉर्मज़ बंद करने की कोशिश की तो अमेरिकी फौज भरपूर जवाब देगी। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मुआहिदा सादा था, अगर ईरान जहाज़ों पर हमले रोकेगा तो हम नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे, वगरना हमारी जो नाकाबंदी है वो भी फिर जारी रहेगी। और आप लोग जानते हैं कि ईरान जो है वो कभी भी अमेरिका के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगा। यानी अगर अमेरिका कह रहा है कि ईरान जो है वो हमले रोक दे, हम पहली नाकाबंदी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ईरान के अंदर बरास्त हमलों का सिलसिला अमेरिका ने शुरू किया है। लिहाजा अब पहले हमले भी अमेरिका को रोकने पड़ेंगे, नाकाबंदी भी अमेरिका को ख़त्म करनी पड़ेगी, फिर ईरान जो है वो दोबारा बातचीत करने के मूड में आ सकता है। अदरवाइज कोई चांस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन किराम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस वक्त अमेरिका की जानब से कुछ ऐसे अटैक ईरान की मद में हुए हैं या ईरान के ऊपर हुए हैं जिसके नतीजे में अमेरिका ने 5 ममालिक के साथ जंग जो है वो मोल ले लिया है। ईरानी खबर रसां एजेंसी फारस के मुताबिक अमेरिका ने 9 जुलाई 2026 को शुमाली ईरान के गोलिस्तान सूबे में ताका खान रेलवे ब्रिज पर एक हमला किया है। अब ये हमला सिर्फ और सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। इसका जो मकाम है वो बनता है गोलिस्तान सूबा, जो शुमाल मशरकी ईरान में अक किला इलाका कहलाता है। अहमियत इस ब्रिज की ये है, इस पुल की ब्रिज ये है कि तुर्कमानिस्तान ईरान रेलवे कॉरिडोर का ये हिस्सा है। ये ब्रिज चीन तुर्कमानिस्तान ईरान कॉरिडोर का हिस्सा है। ये चीन और रूस के साथ ईरान के तजारती रास्तों के लिए भी आम है। इस रास्ते से तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए सामान की नकलो हमल भी होती है। क्रूज मिसाइल से इसको निशाना बनाकर इस ब्रिज को तबाह कर दिया है अमेरिका ने। तेहरान मशहद रेल सर्विस आर्जी तौर पर इस वजह से मुअत्तल भी कर दी गई है। ये हमला याद रहे कि चाह बिहार वाले जो इलाके हैं उससे एक अलग इलाका है। ये शुमाली ईरान में हुआ है। ईरान इसे स्ट्रेटेजिक निशाना करार दे रहा है। अब इसके असरात जो हैं वो कैसे हैं, तफसील पहले तो बता चुका हूं आपको। मजीद इसके जो असरात हैं अगर वो आप लोगों को बताऊं तो जो चीन और रूस हैं, दोनों ममालिक ईरान के जरिए सस्ती ज़मीनी तजारत करते थे। यानी इस पुल के थ्रू जो है वो रूस और चीन जो है इस रास्ते से, इस एक ब्रिज की वजह से उनकी सस्ती तिजारत हो जाती थी। उनका जो एक लंबा सफर है वो बच जाता था। लेकिन अब चूंकि ये तबाह कर दिया है तो रूस और चीन का जो इस इलाके के थ्रू जो एक कनेक्टिविटी थी वो आर्जी तौर पर खत्म हो चुकी है। अब उनको समुद्री रास्ते जो हैं, खास तौर पर जब खलीज के समुद्री रास्ते बंद हैं तो यहाँ से वो कर रहे थे और समुद्री रास्ते भी बंद हैं, तो मामलात अब खराब हुए हैं। इससे चीन और रूस को बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। माल की नकलो अमल में ताखीर होगी। फिर तुर्कमानिस्तान और जो कजाकिस्तान है, ये ममालिक भी इसी कॉरिडोर पर इन्हिसार करते हैं। इनकी तिजारत भी इससे मुतासर हो सकती है। नुकसान की नवीयत जो है वो ईरान को तो है सबसे ज़्यादा नुकसान,
लेकिन बिलवास्ता तौर पर इनडायरेक्टली तजारत में रुकावट आ रही है, लागत में इजाफा हो रहा है, ताखीर हो रही है। ईरान का दावा है कि मुरम्मत तो जल्द हो जाएगी, लेकिन अगर जंग जारी रहती है, अगर हमले जारी रहते हैं, फिर मुरम्मत कहां से होगी? तो ये मैं समझता हूं कि अमेरिका ने एक बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले जहां पर इस जंग में ईरान को रूस और चीन, मैं कहता हूं 50% मदद कर रहे थे, अब 100% मदद करेंगे। और एक बात याद रखें, ये ऐसा नहीं होता कि बस मिसाइल एक या ड्रोन जो है वो दाग दिए एक मुल्क की तरफ, कोई जहां पर लग गया तो कोई कहां पर लग गया, ना ऐसा नहीं होता। ये बाकायदा टारगेट लॉक किए जाते हैं कि इस ब्रिज को निशाना बनाना है, इस पुल को निशाना बनाना है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो बुर्ज खलीफा तो तबाह हो चुका होता आपका, फिर कुवैत के अंदर जो है वो मरकजी हेडक्वार्टर इनके तबाह हो चुके होते, शेख सुल्तान जो है उनके वहां का वो चीजें खराब हो चुकी होती। ये बाकायदा टारगेट लॉक किए जाते हैं। देखे ना, ईरान जितने भी अरब ममालिक में हमले करता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको निशाना बनाता है? जहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद होते हैं, अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद होते हैं, सिर्फ वहां पर ही अटैक करता है ना, इसके अलावा कहीं पर अटैक करता है? तो ये टारगेट लॉक करके अमेरिका ने एक बड़ी शैतानी चाल चली है और इनके साथ भी मत्था लगा लिया है। रूस और चीन के साथ पहले तो मत्था है ही, लेकिन अब मजीद उसने ये घुमसान का रंग खेल दिया है। तो ये नाज़रीन किराम अब एक बड़ी गलती इसने कर दी है। अब इनडायरेक्टली जो है वो रूस और चीन बड़ी मदद ईरान को कर सकते हैं कि आप इन पर तबाही फेरें। पाकिस्तान ने नई नस्ल के मिसाइल का आज तजुर्बाती टेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये रॉकेट फोर्स की जदीद मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, हालिया दिनों में किया गया है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स को मजीद जदीद और ताकतवर बनाना बुनियादी इसका मकसद है। अभी तक ये कौन सा मखसूस मिसाइल था ये तो चीज़ सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये है कि यकीनी तौर पर हमारे जो हमसाए हैं, हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनकी हवा लाजमी टाइट हुई होगी ये एक जदीद तरीन तजर्बा देख कर। इसके साथ साथ नाज़रीन अमेरिका को एक बड़ा नुकसान आज हुआ है। अमेरिका का जो F-16 लड़ाका त्यारा है, अब दो खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर यह है कि अमेरिका का F-16 लड़ाका त्यारा यूनान के एक फौजी एयरबेस पर आग लगने का वाकया पेश आया है, वहां पर तबाह हो गया है। त्यारा रनवे पर था जब अचानक आग लग गई और धुआं निकलने लगा। ये अमेरिका की जान से या मतलब जो इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है, यूनान का एक फौजी एयरबेस है, वहां पर यह मामला पेश आया। दूसरी तरफ एक जराया ये तस्दीक कर रहे हैं कि यूनान में अमेरिकी F-16 की आग लगने की खबर गलत है। दरअसल ये यूनानी फिजाइया का एक त्यारा था जिसे तकनीकी खराबी के बायस ज़कंथोस एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की और इसको आग लग गई और पायलट महफूज रहा। वीडियो आई है, जदीद कोई फाइटर जेट था जिसको आग लगी है। इब्तदाई इतलात यही है कि अमेरिका का F-16 है, फिर अब कहा जा रहा है कि यूनान का है। पर यह है कि अमेरिका की जो तबाही है उसके मनाजर देखने को मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर खबरें जो है वो दावे कर रही हैं ऐसे। फिर ईरान ने आज, ईरान हैज जस्ट लॉन्च्ड अ मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अमेरिकन एयरबेस इन जॉर्डन। जॉर्डन के ऊपर जो है वो एक बड़ी स्ट्राइक की गई ईरान की जानब से। फिर कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ये जो मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आग आपको नज़र आ रही है जनाबे वाला, ये आग जो है वो आग के मनाजर जो हैं वो कुवैत के हैं। यहाँ पर अब क्लियर वाज़े नज़र नहीं आ रही, बल आग के मनाजर यहाँ ये कुवैत के हैं, कुवैत जल रहा है, वहाँ पर अमेरिकी अड्डे चल रहे हैं इस वक्त। तो ये है इस वक्त तमाम तर सूरत हाल। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।